नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को बताया, हमने अपने चैनल चिराग क्लासेज के ऊपर जीके जीएस की टॉपिक वाइज सीरीज चालू कर रखी है और आज इस सीरीज का तीसरा वीडियो है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जनगणना के बारे में। जनगणना के यहाँ पर सवालों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप सभी को बताया कि आपके एग्जाम के अंदर लगभग 2 से 3 सवाल जनगणना से पूछे जाते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपके लगभग 4 नंबर यहाँ पर पक्के हो जाते हैं। ठीक है, तो आप क्या करना है, इस वीडियो को ध्यान से देखना है और जो मैं स्लाइड यहां पर डिजिटल बोर्ड के ऊपर दिखा रहा हूं उसको आपको साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, इसके साथ हमने क्या किया, जितने भी चारों ऑप्शन है उसका डिटेल वाइज यहां पर एक्सप्लेनेशन भी इसके अंदर रखा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, इससे पहले देखिए, हमने पुस्तक व लेखक का वीडियो करवा दिया है। ठीक है, जो भी सवाल थे वो सारे इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट। इसके साथ यहां पर आप देख सकते हैं, इसके बाद में हमने लोक नृत्य वाला वीडियो बना दिया है। ठीक है, अगर ये वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, और साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के यहां पर आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जनगणना के यहां पर सवालों के बारे में। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, पहला सवाल आपका क्या पूछा गया। तो यहां पर सवाल है आपका, इसमें पूछा गया कि भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी। ठीक है, संपूर्ण जनगणना की बात हो रही है, तो यहां पर 1881। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यहां पर विवरण भी आप देख सकते हैं, भारत में पहली संपूर्ण और समकालीन जनगणना 1881 में आयोजित की गई थी। इस समय भारत के वॉइसरॉय कौन थे? तो एक सवाल यहां से भी बन सकता है कि वॉइसरॉय कौन थे, तो लॉर्ड रिपन थे। ठीक है, इस जनगणना में पूरे ब्रिटिश भारत के हर प्रांत और रियासत शामिल किया गया था और यह एक ही समय सीमा में की गई थी, जिससे यह पहले वैज्ञानिक और व्यवस्थित जनगणना भी बनी है। आपसे यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि वैज्ञानिक और व्यवस्थित जनगणना कौन सी है, तो यहां पर पहली जनगणना हो जाएगी। इससे पहले 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में एक जनगणना का प्रयास किया गया था। अगर आपको यहां पर यह भी पूछ ले कि भाई पहली जनगणना से पहले कौन सा प्रयास किया गया था और यह किसके द्वारा किया गया था, ठीक है, तो यहां पर लॉर्ड मेयो के द्वारा कब किया गया था? 1872 में किया गया था। इसके बाद में लेकिन वह संपूर्ण नहीं थी, क्योंकि यह देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग समय पर की गई थी। ठीक है, तो यहां पर इसका विवरण मिल गया। अब देखिए, जो भी चारों ऑप्शन है उनकी भी जानकारी यहां पर मिल जाएगी, अतिरिक्त जानकारी यहां पर मिल जाएगी। तो यहां पर आपको क्या करना है, देखिए सवाल ये है, सवाल का स्क्रीनशॉट लेना है। इसके बाद में मैं यहां पर जो एक्सप्लेनेशन आपको देता हूं उसका भी साथ को साथ आपको स्क्रीनशॉट लेते रहना। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। इसके बाद में यहां पर देख सकते हैं, चारों ऑप्शन का मैंने बता दिया है। ठीक है, अभी देखिए अगला सवाल। अगला सवाल आपका पूछा गया है कि भारत में प्रत्येक खालिस्तान में एक बार जनसंख्या जनगणना की जाती है। मतलब यहां पर पूछा गया कितने वर्ष के अंदर, तो यहां पर देख सकते 10 वर्ष। आपका जो चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब इसके एक्स्ट्रा जानकारी यहां पर नीचे है। ठीक है, जिससे सवाल बनते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, इनसे सवाल बन सकते हैं। तो आपको इनको साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेके कवर करना है। ठीक है, चारों ऑप्शन की भी जानकारी यहां पर है, अतिरिक्त जानकारी और विवरण यहां पर दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते। इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप फ्री के अंदर मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर के पेपर, 2025 के पेपर, 2024 के पेपर, ठीक है, लगाना चाहते हैं, तो यहां पर यह हमारी एप्लीकेशन है एसएससी जीडी कांस्टेबल जीडी एग्जाम 2026 के नाम से प्ले स्टोर में मिल जाएंगी और मैं आपको यहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका सीधा लिंक दे दूंगा। ठीक है, 5 लाख प्लस बच्चों ने डाउनलोड कर रखा है, 4.5 स्टार की रेटिंग है, 21,000 बच्चों ने रेटिंग दी है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, इसके अंदर आपको लास्ट समय में जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स के जो टेस्ट है वो भी यहां पर मिल जाएंगे। इसके साथ 2025 के पेपर, 2024 के पेपर मॉक टेस्ट के रूप में, और यहां पर इन दोनों के ऊपर आधारित आपको 100 प्लस मॉक टेस्ट फ्री के अंदर मिलेंगे और अलग अलग जैसे मिनी मॉक टेस्ट भी यहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। 13 अलग अलग भाषाओं में फ्री में जाके फायदा उठाइए। ठीक है, अभी देखिए अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि जनसंख्या की वृद्धि दर का तात्पर्य है। ठीक है, सवाल आपके सामने है। अभी इसमें 4 ऑप्शन है, जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। जन्म और मृत्यु दरों के बीच का अंतर क्या कहलाती है? आपकी जनसंख्या की वृद्धि दर कहलाती है। ठीक है, इसके बाद में इसकी एक्स्ट्रा जानकारी यहां पर आप देख सकते हैं, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। मैं छोटा कर देता हूं। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, देखिए जो भी स्क्रीनशॉट है, ठीक है, इसको लेकर एक पीडीएफ बना लेना है। पीडीएफ बनाना आजकल सबको आता है। ठीक है, या फिर आप अपने गैलरी के अंदर अलग अलग फोल्डर बना लीजिए। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका यहां पर पूछा गया है, सवाल यहां पर है कि जनगणना के संदर्भ में प्रयुक्त पद लिंग अनुपात का सही वर्णन निम्न में से कौन सा है? तो लिंग अनुपात का मतलब क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहां पर चारों ऑप्शन की एक्स्ट्रा जानकारी यहां पर दे रखी है, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अगला सवाल आपका यहां पर है, भारत में
जनसंख्या के घनत्व की परिभाषा की जाती है। ठीक है, तो यहां पर सवाल आपका ये है, इसमें जो सही जवाब होगा प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में यहां पर भारत में जनसंख्या के घनत्व की परिभाषा है। ठीक है, और इसकी एक्स्ट्रा जानकारी यहां पर नीचे है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, साथ के साथ आपको स्क्रीनशॉट लेते रहना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहां पर है कि यहां पर पूछा गया है कि खालिस्तान किसी निश्चित अवधि के दौरान जनसंख्या में होने वाली मौतों की संख्या है। ठीक है, तो यहां पर मृत्यु दर ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा, यानी मृत्यु दर किसी अनिश्चित अवधि के दौरान जनसंख्या में होने वाली मौतों की संख्या है। ठीक है, इसके बाद में जो अगला सवाल इसकी एक्स्ट्रा जानकारी यहां पर है। ठीक है, जैसे आप्रवासन किसे कहते हैं, उत्प्रवासन किसे कहते हैं, जन्म दर किसे कहते हैं, इनसे भी सवाल बनते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए। इसके बाद में यहां पर आप आगे देखिए, अगला सवाल आपका यहां पर पूछा गया, सवाल वापस रिपीट हो चुका है। सवाल आपका है खालिस्तान से मतलब समष्टि में जन्मी उस संख्या से है जो दी गई अवधि के दौरान आरंभिक घनत्व से जुड़ी है। तो इसमें जो सही जवाब होगा ऑप्शन 1 जन्म दर कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद में यहां पर देखिए, ये जानकारी मैंने पहले वाले सवाल में बताई थी। ठीक है, और वापस यहां पर आपको मिल जाएगी, जैसे विवरण है, अतिरिक्त जानकारी है, जन्म दर किसे कहते हैं, मृत्यु दर किसे कहते हैं, आप्रवासन किसे कहते हैं, उत्प्रवासन किसे कहते हैं, ये सारी जानकारी यहां पर है। ठीक है, इसके बाद में स्क्रीनशॉट लेते रहिए, बस आप, मैं टाइम दे रहा हूं आपको स्क्रीनशॉट के लिए। इसके बाद में खालिस्तान उसी जाति के वेष्टियों, यहां पर देखिए वेष्टियों की यह संख्या जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कई और से आए हैं। यहां पर शायद व्यक्ति है। ठीक है, तो यहां पर व्यक्ति है, सही कर लेना। इसके बाद में यहां पर जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आप्रवासन। देखिए सवाल वापस घुमा फिरा के दे दिया, यहां पर ऑप्शन चेंज कर दिए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको इनका मतलब पता होना चाहिए। और मतलब कहां से पता चलेगा, तो यहां पर देखिए मैंने सारी जानकारी दे रखी है, तो आपको साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले लेना है। और एक बार सभी देखिए, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, मैं आपसे निवेदन करूंगा। ठीक है, देखिए इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। आप सोचिए, सवाल है, सवाल के बाद में ऑप्शन, उनके बाद में यहां पर अतिरिक्त जानकारी। ठीक है, और यहां पर देखिए विवरण और चारों ऑप्शन की अलग से जानकारी, ये सारा कुछ आपके लिए लेकर आया हूं। तो यहां पर आपको सबसे पहले एक हाइप वाला बटन है, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और इस वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, और इसके साथ आपको क्या करना है, शेयर भी करना है कम से कम 5 लोगों के साथ। ठीक है, शेयर कीजिए। इसके साथ चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, बस इतना सा काम कर लेना आपको, यानी, और सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है, हाइप वाले बटन पे जरूर क्लिक कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में यहां पर देखिए, अगला सवाल आपका, जन्म दर 1 वर्ष के दौरान प्रति खालिस्तान आबादी पर जन्मों की संख्या को मापती है। तो यहां पर इसका सही जवाब हो जाएगा 1000। क्या हो जाएगा, 1000। देखिए फ्रेंड, जीडी के अंदर सवाल इसी प्रकार के पूछे जाते हैं, और यहां पर अगर आप इन सवालों को रट लेते हो तो इस टॉपिक से आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। और यहां पर आपको रटना नहीं है, बस जो मैं सवाल बता रहा हूं साथ के साथ आपको भी पढ़ते रहना है। ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में 1-2 बार और आपको पढ़ लेना है। खाली टाइम कहीं पर भी आपको इस पीडीएफ को निकाल लेना है और उसके बाद में आपको सवालों को लगाते रहना है। ठीक है, तो 1-2 बार में ये बहुत तगड़े आपको तरीके से याद हो जाएंगे। अतिरिक्त जानकारी साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका पूछा गया था कि भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी। तो यहां पर जो सही जवाब हो जाएगा 1911-21। ठीक है, 1911 से 21। भारत की जनसंख्या इतिहास में 1911 से 21 का दशक एकमात्र ऐसा दशक था जिसमें ऋणात्मक वृद्धि दर यानी 0.31%, आपको प्रतिशत के हिसाब से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इस गिरावट का मुख्य कारण 1918 से 1919 में फैला इन्फ्लुएंजा महामारी था। अब इसका कारण आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, जिसने लाखों लोगों की जान ले ली थी। इसके अलावा अकाल, प्लेग और हैजा जैसी अन्य महामारियों ने भी उच्च मृत्यु दर में योगदान दिया। इस दशक के बाद भारत की जनसंख्या में लगातार वृद्धि देखी गई है। ठीक है, और जो ये ऑप्शन है, ठीक है, अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको सारा कुछ मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां पर जैसे 1941 से 51 के बीच में क्या हुआ, तो इस दशक में भारत के विभाजन के बावजूद जनसंख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। ठीक है, तो यहां पर से सारा कुछ आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कोई भी आपको गाइड पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपको क्लास लेने की जरूरत नहीं है, वीडियो क्लासेस, नोट्स वगैरह यहां पर सारा कुछ फ्री में है। ठीक है, अगला सवाल है, भारत में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है क्योंकि, इसका कारण क्या है। तो मृत्यु दर में कमी आई है किंतु जन्म दर अधिक बनी हुई है। ठीक है, ये कारण है। अभी देखिए और भी जैसे इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है, आपको साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए एक वीडियो में सारी चीजें मैं आपको समझाऊं तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, लगभग ये 2 से 3 घंटे का वीडियो हो सकता है अगर मैं एक एक चीजें जो यहां पर लिखी हुई है वो मैं आपको बताऊं। ठीक है, बस आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, टाइम निकाल के आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं।
सवाल है आपका अगला, भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारक क्या है? ठीक है, तो इसका कारक पूछा है आपका, तो कारक हो जाएगा उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद में इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, ले लिया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर है 2011 की जनगणना के अंतिम परिणामों के अनुसार भारत में बाल लिंग अनुपात है, तो यहां पर कितना है? 914। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर देखिए ये अतिरिक्त जानकारी भी आपको साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए एक सवाल आपका यह भी है कि भारत में महिला आबादी की कमी के लिए मुख्य उत्तरदायी निम्न में से कौन है? ठीक है, तो यहां पर सही कारण हो जाएगा सामाजिक कारण। ठीक है, समाज के कई कारणों की वजह से यहां पर महिला आबादी में कमी आती है। ठीक है, विवरण यहां पर देख लीजिए, लिंग अनुपात, कानूनी उपाय। ठीक है, और एक्स्ट्रा चारों ऑप्शन की यहां पर जानकारी यहां पर नीचे मिल जाएगी। इसके बाद में अगला जो सवाल आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा आपका? सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। इसके बाद में जो अगला इसका चारों ऑप्शन की जानकारी, अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। इसके बाद में यहां पर देखिए सवाल आपसे एक यहां पर यह पूछा गया है कि जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय विवरण और उसकी संरचना तथा जन्म मृत्यु प्रवास और उम्र बढ़ने के कारण समय के साथ जनसंख्या कैसे बदलती है, इसका अध्ययन है। क्या है? तो इसका अध्ययन हो जाएगा डेमोग्राफी। यहां पर डेमोग्राफी हो जाएगा। ठीक है, तो यह सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में यहां पर जैसे पोमोलॉजी, केलोलॉजी, फाइकोलॉजी, ये क्या है, तो इसकी जानकारी भी यहां पर आपको मिलेगी। ठीक है, तो साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अब याद देखिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे यहां पर यह पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहरीकरण का मुख्य कारण नहीं है? तो शहरीकरण के जो मुख्य कारण है नहीं है वो कौन सा है? बढ़ती कीमतें। ठीक है, इसके बाद में यहां पर इनकी अतिरिक्त जानकारी नीचे दे रखी है। ठीक है, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना है। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, लिंगानुपात का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है? ठीक है, तो इसमें मैंने आपको शुरू में बता दिया था, यह सवाल रिपीट हो चुका है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना। ठीक है, इसके बाद प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं आप? यहां पर लिंगानुपात कहते हैं। अभी देखिए यहां पर और भी अतिरिक्त जानकारी है, जैसे लिंगानुपात कैसे काम करता है, कैसे होता है। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात कहां, न्यूनतम कहां, बाल लिंगानुपात कहां। ठीक है, विश्लेषण अलग से दे रखा है, तो बहुत तगड़ी तैयारी होगी इस बार। देखिए अगर आप चिराग क्लासेस के साथ तैयारी करते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल आपका 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंगानुपात क्या था? तो इसमें क्या था? 1919 यहां पर, सॉरी 919 यहां पर आपका बाल लिंगानुपात था। ठीक है, अभी देखिए एक्स्ट्रा जानकारी भी यहां से देख लीजिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष आयु में 919 था। इसका अर्थ है 0 से 6 वर्ष की आयु के प्रत्येक 1000 लड़कों पर 919 लड़कियां थी। ठीक है, तो ये देख लीजिए। और बाल लिंगानुपात कहां पर कितना है, सबसे ज्यादा, सबसे कम, चारों ऑप्शन की जानकारी ठीक है यहां पर मिल जाएगी। तो साथ के साथ बस आपको स्क्रीनशॉट लेते रहना है। आगे देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार खालिस्तान वर्ष और उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो किसी भाषा को समझ और पढ़ और लिख सकता है और साक्षर माना जाएगा। तो कौन से वर्ष, कौन सी उम्र का? तो 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का। ठीक है, इसके बाद में यहां पर अतिरिक्त जानकारी आपको नीचे दे रखी है। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल यहां पर आपसे क्या पूछा गया है वो आप देखिए। सवाल आपसे यहां पर पूछा गया कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार खालिस्तान सबसे कम साक्षर राज्य है। तो यहां पर इन चारों में से सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? तो आपका बिहार हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में यहां पर देखिए अलग से अतिरिक्त जानकारी यहां पर दे रखी। ठीक है, वो आपको साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना है। इसके बाद में यहां पर देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात का मैंने मतलब बताया था कि प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाएं 1000 से अधिक है। ठीक है, तो किस राज्य में लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तो इसमें जो केरल है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। अभी आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि सर केरल में कितना लिंगानुपात है? तो यहां पर देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार केरल भारत का एकमात्र ऐसा प्रमुख राज्य है जहां लिंगानुपात 1000 से अधिक, यानी केरल का लिंगानुपात 1084 था। ठीक है, अब देख लीजिए, अब राष्ट्रीय लिंगानुपात, न्यूनतम लिंगानुपात, केंद्र शासित प्रदेश लिंगानुपात, तो यहां पर सारा कुछ दे रखा है। ठीक है, इसके बाद में जो अगला सवाल आपका
अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व है? तो इसमें सही जवाब आपका बिहार हो जाएगा। यह सवाल रिपीट हो चुका है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, ठीक है। इसके बाद में इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहाँ पर नीचे आपको दे रखी है, ठीक है, तो साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना है। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका यहाँ पर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 800 से अधिक था? तो 800 से अधिक किसका था? केरल का था 1084, ठीक है, ये ध्यान रखना। और यहां पर आगे बढ़ते हैं, आगे यहां पर देख सकते हैं जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है, यहां पर देख लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट साथ के साथ आपको लेते रहना है। इसके बाद में अगला जो सवाल है यहां पर भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार खालिस्तान प्रतिशत की साक्षरता दर के साथ सबसे कम साक्षर राज्य है। तो यहां पर 63.82, ठीक है, 63.82% की साक्षरता दर के साथ सबसे कम साक्षर राज्य है बिहार, ठीक है। यह सवाल भी रिपीट हो चुका है और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। इसके बाद में अगला जो सवाल आपका यहां पर वर्ष 2011 की जनगणना यानी अनियमित डाटा था, ठीक है, के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतराल है? ठीक है, तो इसमें जो सबसे अधिक अंतराल कहां है? राजस्थान के अंदर है। अभी आप बोलोगे सर कितना था, तो यहां पर ये लीजिए, पूरी जानकारी मैंने आपके सामने रखी है, बस आपको स्क्रीनशॉट लेते रहना है और इस पीडीएफ को लगभग 2 से 3 बार में अच्छे से आपको देख लेना है, ठीक है। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं ताकि अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। इसके बाद में अगला जो सवाल आपका यहां पर पूछा गया है कि 2020 में भारत में पहली बार हिम तेंदुओं की गणना, हिम तेंदुओं की, ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने आरंभ की थी? तो यहां पर किस राज्य ने की थी? उत्तराखंड ने की थी, ठीक है। अभी यहां पर देखिए हिम तेंदुए होते क्या हैं, इसकी अतिरिक्त जानकारी, चारों ऑप्शन की जानकारी तो यहां पर है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है यहां पर निम्नलिखित में से कौन शहरीकरण का कारण नहीं है? तो कौन नहीं है आपका? कृषि आपका शहरीकरण का कारण नहीं है। इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है, तो आपको साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है, यहां से ले लीजिए। इसके बाद में अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यहां पर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शहरी जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है? तो ये गोवा है और ये सवाल भी यहां पर रिपीट हो चुका है, ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिएगा। और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है, ठीक है, तो साथ के साथ इसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेते रहना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो अगला आपसे सवाल पूछा गया है यहां पर, तो वो है कि भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रही थी? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह आपका सही जवाब हो जाएगा और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर आपसे पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो किसका कम है? तो यहां पर हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है इन ऑप्शन के अनुसार, और यहां पर देख सकते हैं इसमें अतिरिक्त जानकारी भी यहां पर दे रखी है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में जो अगला सवाल है यहां पर, भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य है, तो भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य यहां पर कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार, ठीक है। इसके बाद में इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है, साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहां पर है कि भारत में सामान्यतः जनसंख्या जनगणना कितने वर्षों के बाद की जाती है? और यह सवाल रिपीट हो चुका है, ठीक है, 10 इसमें सही हो जाएगा 10 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, ये आपको लगा लेना है। इसके बाद में यहां पर अतिरिक्त जानकारी यहां पर नीचे दे रखी है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, सभी से एक बार निवेदन है, वीडियो को लाइक, और जिन्होंने हाइप वाले बटन, अब हाइप वाला बटन कहां पर है? तो वीडियो के नीचे यहां पर जैसे लाइक यहां पर ऑप्शन रहते हैं ना वो आपके शेयर वाले, तो इसके आगे आप लोगों को देखना है कि हाइप वाला बटन है, उसके ऊपर आपको जरूर क्लिक करना है, ठीक है, और हाइप करना है। देखिए फ्रेंड्स, इतना काम तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो यहां पर सिक्किम, ठीक है, यह आपका सही जवाब हो जाएगा। और इसके जो चारों ऑप्शन है इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर नीचे दे रखी है। अगला जो सवाल है 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक है? तो इसमें पुडुचेरी आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं।
आगे जो आपका सवाल है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो यहां पर पूछा है सबसे छोटा, तो लक्षद्वीप इसमें सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको नीचे दे रखी है, ये आप देख लीजिए। इसके बाद में जो अगला सवाल है यहां पर पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है, तो इसमें जो सही जवाब होगा वो होगा आपका शेरशिप। ठीक है, जिला पूछा है यहां पर, देखिए शेरशिप जिला हो जाएगा। अब ये कहां का जिला है, तो ये आप देख सकते हैं मिजोरम का शेरशिप जिला। ठीक है, और यहां पर साक्षरता दर 97.91, तो इसका भी स्क्रीनशॉट साथ के साथ लेते रहना, एक्स्ट्रा जानकारी यहां से मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद में अगला जो सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की समग्र साक्षरता दर है, तो भारत की पूछी है, तो यहां पर 76.04 इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है। ठीक है, साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर पूछा गया है कि कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बालक बालिका अनुपात के सबसे निचले हिस्से पर है, तो इसमें जो 4 ऑप्शन है इसमें से जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 चंडीगढ़। ठीक है, इसके बाद में इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है इसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है साथ के साथ। ठीक है, इसके बाद में जो अगला सवाल आपका कि 2011 की जनगणना में पुरुष साक्षरता दर को खालिस्तान के रूप में दर्ज किया गया, तो कितना दर्ज किया गया, तो यहां पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 यहां पर देख सकते हैं 82.14%, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको नीचे दे रखी है। ठीक है, ये देख सकते हैं, इसका साथ के साथ आपको स्क्रीनशॉट लेते रहना है। इसके बाद में जो अगला सवाल है, सवाल यहां पर थोड़ा लोड नहीं होगा। ठीक है, सभी एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर। तो यहां पर देखिए अगला जो सवाल है आपका, सवाल है कि 2011 की जनगणना में महिला साक्षरता दर को खालिस्तान के रूप में दर्ज किया गया था। यह सवाल भी रिपीट हो चुका है और 65.46% इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। और इसके जो अतिरिक्त ऑप्शन है इसकी जानकारी यहां पर दे रखी है। ठीक है, इसके बाद में अगला जो सवाल आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्य में से कौन सा स्थान है, तो यहां पर जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका 4था स्थान। ठीक है, और इसके जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको नीचे दे रखी है। ठीक है, इसका भी आपको साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना है। इसके बाद में जो अगला सवाल है, देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा फास्टली चलूंगा यहां पर क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है, तो यहां पर ऑप्शन 1 आपका झारखंड सही जवाब हो जाएगा। और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर नीचे दे रखी है, इसका भी आपको साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर आपसे सवाल पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी वाले देशों में शामिल नहीं है, तो इसमें जो सही जवाब है वो है आपका कनाडा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आप देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद में यहां पर देख सकते हैं चारों ऑप्शन की भी अतिरिक्त जानकारी यहां पर। ठीक है, ये सवाल थोड़ा सा बड़ा था तो इसकी अतिरिक्त जानकारी भी ज्यादा है। यहां से देख लीजिए, इसका पहला यहां से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में अब यहां से ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर देखिए, यह है सवाल आपका है कि 2011 की जनगणना के अनुसार नई दिल्ली जिले की साक्षरता दर कितनी है, नई दिल्ली की पूछी है, तो यहां पर 88.01%। ठीक है, इसके बाद में इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है, तो इसका भी आपको साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, तो यहां पर भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 30 से 35%। ठीक है, इसके बाद में यहां पर इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां से आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका एक सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो यहां पर इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो चारों ऑप्शन और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर दे रखी है। ठीक है, इसके बाद में जो अगला सवाल आपका यहां पर सवाल है कि जुलाई 2011 में घोषित जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात की कमी है। ठीक है, में कमी है, तो यहां पर कितनी कमी है, 4 गुना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद में जो इसकी अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है, तो इसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर अगला जो सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक कौन है, तो यहां पर इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ईसाई। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है इसका आपको स्क्रीनशॉट यहां से लेना है। ठीक है,
ये देख लीजिए। इसके बाद में यहां पर आगे जो सवाल है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जनजातीय आबादी का संकेंद्रण सबसे अधिक है? तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। अब संकेंद्रण क्या होता है, इसके साथ चारों ऑप्शन में जो जानकारी है उसकी यहां पर अलग से जानकारी दे रखी है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। 2011 के अंतिम जनगणना परिणाम के अनुसार भारत में जनघनत्व क्या है? तो भारत में जो जनघनत्व है वो है 382, ठीक है। इसके बाद में इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपका सवाल आपसे पूछा गया है कि उस राज्य का नाम बताइए जिसमें जनघनत्व सबसे कम है। तो उस राज्य का क्या नाम है? अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है उसका स्क्रीनशॉट यहां से ले लीजिए। इसके बाद में यहां पर देखिए सवाल आपसे पूछा गया कि 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का अधिकतम घनत्व किस राज्य में है? तो इसमें जो किस राज्य में है वो हो जाएगा आपका दिल्ली, ठीक है। और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है, तो इसका भी आपको साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका जनगणना 2011 के अनुसार देश में सबसे अधिक घनत्व निम्न में से किसने दर्ज किया है? तो इसमें जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका दिल्ली, ठीक है। और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है, ठीक है। साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका यहां पर कि न्यूनतम स्त्री पुरुष अनुपात वाले भारतीय राज्य की पहचान करें। तो यहां पर इसमें जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा हरियाणा। और यह सवाल आपका रिपीट हो चुका है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, ठीक है। इसके बाद में यहां पर इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां से आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो इसमें जो केरल है वो आपका सही जवाब हो जाएगा और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपका सवाल है कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है कि साक्षरों की वृद्धि दर में पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक है, ठीक है। ये आपका सही जवाब हो जाएगा और इसका चारों ऑप्शन की अतिरिक्त जानकारी यहां से आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर आपसे पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो यहां पर बिहार आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है, इसका भी आपको साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2001 के अनुसार जनसंख्या 2001 के आकार के आधार पर शहरों का सही क्रम कौन सा है? तो यहां पर ग्रेटर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु, ये चारों ऑप्शन में से सही क्रम हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है। इसके बाद में अगला जो सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका सिक्किम हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। इसके बाद में यहां पर इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर दे रखी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपका एक सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंग अनुपात 900 से कम है? अब की बार कम पूछा गया है, तो इसमें जो सही जवाब है वो हरियाणा है। यह सवाल रिपीट हो चुका है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसके साथ वेरी मोस्ट भी लगा लेना है और यह अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है। इसके बाद में अगला सवाल है कि पिछली जनगणना 2001 में जनसंख्या वृद्धि की सबसे अधिक दर भारत के किस राज्य ने दर्ज की है? तो नागालैंड इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में यहां पर इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां से आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है कि 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसमें जो सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है, ठीक है, जैसे दूसरा सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या घनत्व है 2011 की जनगणना, तो इसकी जानकारी यहां से आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आपको साथ के साथ लेते रहना है। इसके बाद में भारतीय आबादी का कितना प्रतिशत आधिकारिक रूप से गरीबी रेखा के नीचे है? तो 30 से कम प्रतिशत यहां पर इसका सही जवाब हो जाएगा और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, हाँ। अब यहां से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 1991 से 2001 की अवधि के दौरान जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर है लगभग कितनी? 1.93%, ठीक है। और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां से आपको स्क्रीनशॉट लेता है। इसके बाद में अगला जो सवाल है कि वर्ष 2011 की जनगणना, यानी यह सवाल रिपीट हो चुका है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बाल लिंग यानी स्त्री पुरुष अनुपात के निचले स्थान पर है? तो इसमें जो सही जवाब होगा वो चंडीगढ़ हो जाएगा। इसके बाद में इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
कौन सा जोड़ा ट्विन सिटी नहीं है, ट्विन सिटी, ठीक है, यानी जुड़वा शहर। तो इसमें जो दिल्ली और नई दिल्ली, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक साक्षर संघ राज्य क्षेत्र है तो लक्षद्वीप, ये सवाल रिपीट हो चुका है, साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां से लेना है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2011 में घोषित जनगणना के आंकड़ों के अनुसार अभी तक गांवों में रहने वाले भारतीयों का प्रतिशत क्या है, तो 70%, ठीक है। और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है, इसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्यों का नाम बताइए। तो इसमें जो केरल है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां से आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। इसके बाद में अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो यहां पर पुडुचेरी, ये सवाल रिपीट हो चुका है, ठीक है। और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां से आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद में जो अगला सवाल है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर थोड़ा सा सवाल लोड नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो आप एक बार सभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब यहां पर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो सवाल है आपका, भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है, तो गृह मंत्रालय इसमें सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है, तो इसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद में अगला जो सवाल है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी, तो इसमें जो साक्षरता दर है वो आपका 74% है। और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है। इसके बाद में जो अगला सवाल है, यहां पर देख सकते हैं, भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में, ठीक है, खालिस्तान द्वारा की गई थी, तो हेनरी वाल्टर के द्वारा की गई थी, ठीक है। और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर है, तो इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल आपका, जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है, ठीक है। तो सही जवाब आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगले सवाल है, अगला सवाल यहां पर देख सकते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है, तो यहां पर देख सकते हैं, ये सवाल रिपीट हो चुका है, 82.14%। और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है, ठीक है, वो यहां पर आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साक्षरता की परिभाषा क्या है, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, कुल साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो यहां पर सारा कुछ दे रखा है। इसके बाद में जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो लक्षद्वीप। यह सवाल कई बार रिपीट हो चुका है इसी सीरीज के अंदर, ठीक है। तो साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले लेना और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना। और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर है, ठीक है। अगला सवाल यहां पर है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम हो जाएगा। यह सवाल भी रिपीट हो चुका है। इसके बाद में इसकी जो अतिरिक्त जानकारी यहां पर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है, तो 382, ठीक है। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर है, इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है, ठीक है। यहां से देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगला यहां पर सवाल है कि भारत में 2011 के अंतिम जनगणना कितने चरणों में की गई थी, तो 2 चरणों में की गई थी। और इसकी यहां पर देख सकते हैं, पूरी जानकारी यहां पर देख सकते हैं, मैंने यहां पर आपके सामने रखी है, तो स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और जो अगला सवाल है यहां पर आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है, तो सबसे कम किसकी हो जाएगी, बिहार की हो जाएगी, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर है। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत की साक्षरता दर कितनी है, तो यहां पर देख सकते हैं 77.7%। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है इसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है यहां पर, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है, तो हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है, तो ये ध्यान रखना। और ये सवाल रिपीट हो चुका है। इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है आपका, 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का भारत का खालिस्तान सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था, तो तीसरा, ठीक है। यह सही जवाब हो जाएगा। और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक है, सही जवाब हो जाएगा। और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर है, सबसे अधिक, सबसे कम,
तो ठीक है, और चारों ऑप्शन भी यहां पर दे रखे, तो ये साथ के साथ आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और एक बार सभी वीडियो को देके लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला सवाल है, भारत की जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या था? तो आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां से आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में जनगणना के संबंध में एनपीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो एनपीआर का मतलब है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ठीक है, ये सही जवाब हो जाएगा और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर है। ठीक है, ये देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहां से। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे जो सवाल है कि कौन सा भारतीय संगठन देश में गरीबी पर डेटा एकत्र करने के लिए जिम्मेदार है? तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। ठीक है, और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है, ये देख सकते हैं। इसके बाद में जो अगला सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसमें जो महाराष्ट्र है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है, स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, आप थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं, इस वीडियो के ऊपर आपको एक हाइप वाला बटन दिख रहा होगा वीडियो के जो नीचे। ठीक है, जैसे यहां पर जो लाइक वाले बटन है, ठीक है, लाइक तो करना ही करना है, शेयर भी करना है, इसके आगे एक हाइप वाला बटन भी है। ठीक है, थोड़ा सा आगे है, आप थोड़ा सा इसको स्लाइड करके देख लेना। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको जरूर क्लिक करना है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो इतना काम तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला जो सवाल है कि सॉरी, ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है। इसके बाद में यहां पर देखिए, भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार हिंदुओं और मुसलमानों के बाद भारत में तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक समूह कौन सा है? तो इसमें ईसाई आपका सही जवाब हो जाएगा। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि सर ईसाई कितना प्रतिशत है? तो यहां पर पूरा दे रखा है, ये जानकारी यहां से ले लीजिए। हिंदू कितने हैं, इस्लाम कितना है, ठीक है, ये सारा कुछ दे रखा है। इसके बाद में अगला जो सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में हिंदुओं का अनुपात सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा और यहां पर अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। अगला जो सवाल है, यहां पर आपसे पूछा गया कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो महाराष्ट्र इसमें सही जवाब हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले ले। आगे बढ़ते हैं और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है इसका भी आपको साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले लेना है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो सवाल है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की कुल जनसंख्या में मुस्लिम धर्म का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो है लक्षद्वीप। आगे बढ़ते हैं, इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है, साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, अब यहां पर देखिए, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सर्वाधिक कस्बे हैं, तो कितने हैं? 4041 कस्बे हैं। अभी देखिए यहां पर इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है, शहरी केंद्रों के प्रकार, जैसे जनसंख्या कस्बे कितने हैं, कुल शहरी केंद्र कितने हैं, ये सारी जानकारी यहां पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की जनगणना 2011 में जनगणना शहर के रूप में एक बस्ती पर विचार करने के लिए जनसंख्या घनत्व के संबंध में मानदंड क्या है? तो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहरी समूह कौन सा है? तो इसमें कोलकाता आपका सही जवाब हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले ले। और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है इसका भी यहां से आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला महानगर कौन सा है? तो दिल्ली इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है। अगला जो सवाल आपका यहां पर पूछा गया कि 2011 में भारत की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो 31.16%। यह सवाल रिपीट हो चुका है और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो सवाल है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में दर्ज किया गया था? तो अरुणाचल प्रदेश। यह सवाल काफी बार रिपीट हो गया। ठीक है, और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर है, देख लीजिए। इसके बाद में देखिए यहां पर ये सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। अब यहां पर अगर आप 100+ मॉक टेस्ट 2025 के पेपर, 2024 के पेपर देना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, बिल्कुल फ्री के अंदर है। 5 लाख बच्चों ने डाउनलोड कर रखा है और बिल्कुल फ्री के अंदर सारे कुछ फायदा उठा रहे हैं। 13 अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में ये दे रखा है, अलग अलग भाषाओं में आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर लगा सकते हैं। ठीक है, और मतलब हर पेपर का सॉल्यूशन भी आपको यहां पर दे रखा है। ठीक है, तो यहां से देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री के अंदर है। अब देखिए यहां पर आज का जो ये वीडियो था, अब तक कितने वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं सबसे पहले ये आप देख लीजिए। देखिए जनगणना वाला वीडियो कंप्लीट हो गया, पुस्तक व लेखक हो गया, लोक नृत्य हो गया। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट वीडियो कौन सा रहेगा। ठीक है, तो यहां पर आपको सबसे पहले कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में जाके। ठीक है, और यहां पर देखिए कमेंट करने से कुछ नहीं होगा, मैं आपको एक काम बता देता हूं, वो आपको करना होगा। यहां पर देखिए
सबसे पहले आपको बताना है कि जो अगला वीडियो रहेगा वो कौन से टॉपिक के ऊपर रहेगा, ठीक है। वो टॉपिक का नाम आपको ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में क्या करना है, कमेंट करना है। कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा, यहां पर क्या हो गया, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। देखिए फाइल बहुत बड़ी है इसलिए वजह से ये लोड नहीं हो पाती है। तो सबसे ज्यादा आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर देना है। जो टॉपिक के कमेंट ज्यादा रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। लेकिन ये चीजें कब संभव हो पाएगी, तो इसके लिए सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और यहां पर हमारा जो इंस्टाग्राम आईडी है उसको भी आपको फॉलो कर लेना, ठीक है। इसके साथ सभी का लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखा है और हाइप वाला बटन है उसके ऊपर आपको यहां पर जरूर क्लिक करना है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना, हाइप वाला बटन आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। अब देखिए इतना सपोर्ट दिखाइए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।